गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम आपको जो है चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पढ़ाने जा रहे हैं। सो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री क्या आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे दैट प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है क्या। इसमें आप जितना अभी तक आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन, अब वो आपने क्वेश्चन में उसकी एप्लीकेशन करी है। अब यहाँ पर आप उसको प्रैक्टिकली ड्रॉ करोगे बाय यूजिंग कंपास एंड बाय यूजिंग प्रोटेक्टर एंड पेंसिल। ओके, सो यही चीज़ आपको यहाँ पर लिखी हुई इन चैप्टर नंबर 3, द टाइप्स विच हैव वी रीड इन द क्वेश्चन। नाउ वी नीड टू कंस्ट्रक्ट दोज फिगर प्रैक्टिकली बाय यूजिंग कंपास एंड प्रोटेक्टर। ओके, सो स्टेप कौन कौन से स्टेप टू ड्रॉ एनी फिगर बाय यूजिंग कंपास। सो फर्स्ट पहली चीज़ हम आपको यहाँ समझा दें कि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रिलेटरल ही ड्रॉ करेंगे। जितने भी क्वाड्रिलेटरल हैं वो हम ड्रॉ करेंगे। क्वाड्रिलेटर, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। और क्वाड्रिलेटरल बेसिकली इनके कंस्ट्रक्शन, क्वाड्रिलेटरल मीन्स जिसमें 4 साइड हों, ठीक है। और यहाँ पर आपको बेसिकली जो क्लास 7th में आपने एंगल बनाना सीखा है वो भी इसका यूज़ हो सकता है यहाँ पर। तो एंगल का मैं अलग लेक्चर लूँगा जब आपका एंगल आएगा। अभी सिर्फ आपको एक्सरसाइज फर्स्ट में क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करना है, क्वाड्रिलेटर बाय यूजिंग द लेंथ। ओके, सो लेंथ आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो बाय यूजिंग स्केल एंड जो भी आप आर्क लगाओगे दैट यू कैन यूज़ इट बाय प्रोटेक्टर। आप प्रोटेक्टर के थ्रू लगा सकते हो। जो भी आर्क लगाओगे आप इसके थ्रू, कंपास के थ्रू एंड प्रोटेक्टर का आप यूज़ करोगे। और प्रोटेक्टर के बाद आप ये स्केल लाइन को ड्रॉ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। और इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं, क्या स्टेप है, तो ये स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। हेयर वी कंस्ट्रक्ट ओनली क्वाड्रिलेटरल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन आपको दिया होगा उसके जो मेजरमेंट दिए होंगे, सबसे पहले आपको वी नीड टू ड्रॉ ए रफ डायग्राम एंड नेम द वर्टिसेस अकॉर्डिंगली। जैसा आपको फिगर दिया होगा उस फिगर के अकॉर्डिंग आपको उसमें क्या ड्रॉ करना है, आपको एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना है और उस रफ डायग्राम में उसके मेजरमेंट को लिखना है और उनके वर्टिसेस को भी लिखना है। सपोज दैट क्वाड्रिलेटरल कोई ड्रॉ करने के लिए आया है आपको, तो आप क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करोगे तो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने पे आपको एक 4 साइड का रफली कोई सा भी आप डायग्राम किसी भी तरीके का, किसी भी शेप का ड्रा कर लो, बस उसके वर्टिसेस जो है उसका नेम ठीक होना चाहिए और जो उसकी लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट दी हुई है वो सही पॉइंट पे होनी चाहिए, ताकि आपको कोई भी जब आप कंपास के थ्रू ड्रॉ करो या फिर आप जब जो डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करो तो वहाँ पर आपको लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट में कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। और ये कन्फ्यूज़न ना हो कि ये वर्टेक्स कहाँ पर आएगी, ये वर्टेक्स कहाँ पर आएगी, तो ये चीज़ कन्फ्यूज़न ना हो। उसके बाद आते हैं स्टेप 4 के सेकंड में, व्हेन यू आर गोइंग टू ड्रॉ एनी पॉलीगॉन देन वेरी फर्स्ट कंस्ट्रक्ट इट्स बेस। तो आपको सबसे पहले उसके बेस को ही ड्रॉ करना होगा, क्योंकि विदाउट बेस तो कुछ भी नहीं खड़ा हो सकता। तो वैसे ही आपको विदाउट बेस आपको कोई भी डायग्राम नहीं बन सकता। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल का बेस आप ड्रॉ करोगे। स्टेप 3 में, वेरी वेल नोन हाउ टू ड्रॉ एंगल बाय यूजिंग कंपास। अभी एंगल का यूज़ नहीं है, तो अभी आप सिर्फ फोकस करोगे क्वाड्रिलेटरल की लाइन सेगमेंट पे। उसके कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ करने के लिए आप स्केल से नीट एंड क्लियर मेजरमेंट लोगे। और उसके बाद आते हैं स्टेप 4 में, नेमिंग ऑफ ऑल वर्टिसेस शुड बी प्रॉपर एंड मस्ट। अब जब आप कंस्ट्रक्ट कर लिया आपने डायग्राम, तो जैसे जैसे आपने डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते जा रहे हो वैसे वैसे उसकी नेमिंग भी करते जाओ, ताकि लास्ट में आपको वर्टिसेस का कन्फ्यूज़न ना हो। वैसे कन्फ्यूज़न नहीं होगा बिकॉज आप एक रफ डायग्राम भी ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करना होगा वो आप ले करके अभी आप बैठो। तो कौन सा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल PQRS। एक PQRS से क्वाड्रिलेटरल है वेयर PQ 4 सेंटीमीटर, QR 6 सेंटीमीटर, RS
5 सेंटीमीटर, RS 5 सेंटीमीटर, PS 5.5 सेंटीमीटर और PR 7 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक रफ डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना होगा, ठीक है। सो लेट्स कंस्ट्रक्ट अ रफ डायग्राम। तो रफ डायग्राम के लिए मैंने आपको बताया उसके लिए भी बेस की नीड होगी। तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्वाड्रिलेटरल है PQRS। तो PQRS में आप PQ को बेस ले लो, रफ डायग्राम में आपको जो है डार्क करने के लिए इस केस से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। PQ आप कोऑर्डिनेटर कैसा भी ड्रॉ कर सकते हो, ये रफ डायग्राम है तो इसमें आपको किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सो आप इसकी वर्टिसेस को नेम दे दो PQRS। तो PQRS, तो PQ का मेजरमेंट कितना है, PQ का मेजरमेंट कितना है, यहाँ पर PQ का मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर। तो ये हेयर यू कैन राइट 4 सेंटीमीटर। एंड QR का मेजरमेंट कितना है 6 सेंटीमीटर। तो हेयर यू कैन राइट 6 सेंटीमीटर। RS का मेजरमेंट कितना है 5 सेंटीमीटर। सो हेयर यू कैन राइट 5 सेंटीमीटर। PS का मेजरमेंट कितना है 5.5 सेंटीमीटर। एंड PR क्या है, आपको मैंने बताया था जब दो अपोजिट वर्टिसेस मीट करती हैं तो वो एक क्या कहलाता है, डायगोनल, ठीक है। सो ये लाइन सेगमेंट हो गया और इसकी जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है, इसकी लेंथ दी हुई है 7 सेंटीमीटर। PR जो दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। नाउ वी आर गोइंग टू लाइव डायग्राम मीन्स कंस्ट्रक्शन। हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन अब करने जा रहे हैं। सो कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप क्या ड्रॉ करोगे, बेस। तो हेयर बेस इज PQ। PQ क्या है, यहाँ पर बेस है। तो PQ आप बेस को ड्रॉ करो, सबसे पहले बेस PQ है यहाँ पर। तो PQ को ड्रॉ करते हैं। अब आप पेंसिल का यूज़ करोगे। तो आपको स्केल को लेना है और स्केल का ये जो है ये सिरा है, ये 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पर कहीं 4 होगा तो 4 पॉइंट तक आप ड्रॉ करोगे। तो हेयर you are drawing this one, 1 minute, let's yes. इसका कॉर्नर थोड़ा ब्रेक है, इस वजह से मैंने इसको लिया है। सो 4 सेंटीमीटर हम ड्रॉ करते हैं। तो 4 सेंटीमीटर ये इसका बेस हो गया। आपको ज़्यादा डार्क नहीं करना है, मैं डार्क आपको दिखाने की वजह से कर रहा हूँ। तो ये लाइन सबको दिख रही होगी आई थिंक। अब इसके मैंने आपको बताया लाइन बाय लाइन सीरियल वाइज आपको इसके वर्टिसेस को नेमिंग भी करते जाना है। तो नेमिंग करने पर आपको यहाँ पर P लिख लेना है और यहाँ क्या लिख लेना है, Q लिख लिया। उसके बाद आप करते भी जाओ। उसके बाद ये इसकी जो लाइन सेगमेंट की लेंथ है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर, आप इसको लिख दो। अब नेक्स्ट जो रहेगा वो आपको P से, आप यहाँ पर डायगोनल को देख रहे हो, P से डायगोनल के आपको ये रेडियस लेनी है। किससे रेडियस लेनी है, किसके थ्रू, जो भी स्केल है आपके पास, स्केल के थ्रू आप रेडियस लोगे। और रेडियस लेते कैसे हैं, देखो आपको अपने कंपास के पॉइंटर को, ये कंपास का पॉइंटर है, इस पॉइंटर को उस स्केल के 0 पे रखना है। पुट इट ऑन 0 एंड इसको एक्सटेंड कहाँ तक करना है, जितनी भी रेडियस आप ले रहे हो, 7 तक आपने लिया तो 7 तक आपको इसको एक्सटेंड करना है। और आपने एक्सटेंड करके इस रेडियस को आपने यहाँ से लिया। अब आपको ड्रॉ कहाँ से करना है, ड्रॉ आपको करना है पॉइंट P से ड्रॉ करना है। तो P पर आपको पॉइंटर को रखना है, पुट द पॉइंटर ऑन P एंड मार्क एन आर्क लाइक दिस। और आर्क आपको थोड़ी सी बड़ी बनानी है और ज़्यादा बार रिपीट नहीं करना है, मैं आपको सिर्फ दिखाने की वजह से कर रहा हूँ ताकि आपको वो आर्क दिखे, ठीक है। तो आई थिंक ये आर्क सबको दिख रही होगी। उसके बाद अब ये लाइन देख पा रहे हो आप, ये PQ कितना है लेंथ, 6 सेंटीमीटर। सो हियर नाउ वी नीड टू टेक आ रेडियस 6 सेंटीमीटर। सो 6 सेंटीमीटर अब आपको लेना है यहाँ से, और 6 सेंटीमीटर आपने ये रेडियस ले ली। देखिए 0 पे पॉइंटर को रखो और ये आपने 6 सेंटीमीटर ले ली। नाउ पुट द पॉइंटर ऑन Q एंड मार्क एन आर्क। जो आपकी प्रीवियस आर्क थी वहाँ पर आपको मार्क करना है लाइक दिस, ओके।
तो आई होप ने सबने मार्क कर लिया होगा। अब ये जो कट पॉइंट आया है, दिस इज द कट पॉइंट, आपको दिख रहा होगा, ये कट पॉइंट दिख रहा होगा सबको। ये कट पॉइंट पे आपको Q से और P से मैच कर देना है। सो यहाँ पर आपको ऐसे स्केल रखना है और इसको यहाँ से मैच कर देना है लाइक दिस। आई होप कि सबको दिख रहा होगा। सो आप मैच कर दो, इसको मैच कर दिया तुमने। अब ये जो कट पॉइंट आया है ये क्या है, R, दिस इज द पॉइंट R, दिख रहा होगा सबको। अब आप इसकी लेंथ भी लिख दो। मैंने आपको बताया मेजरमेंट और वर्टिसेस को आप सीरियल वाइज लिखते हुए चलोगे ताकि आप उसको फॉरगेट ना करो, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर इसकी ये लेंथ हो गई और इसकी लेंथ कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। ओके, आई होप कि सबको दिख रहा होगा, 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई। उसके बाद अब आपको यहाँ से P से एक और रेडियस लेनी है, कितनी, 5.5 सेंटीमीटर। कितने लेनी, देखिए ये यहाँ पर देखिए आपको कितना लिखा हुआ है, 5.5 सेंटीमीटर, जो कि S पर कट करेगी R के थ्रू। तो यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर की रेडियस लेने के लिए क्या करेंगे, पॉइंटर को 0 पे रखेंगे स्केल के, और 5.5 के आगे जो एक बड़ी सी लाइन है 6 के बीच में, 5 के आगे वहाँ पर 5.5 आएगा। तो ऐसे आपने रेडियस ली और रेडियस ले करके अब P से आपको दोबारा से एक आर्क ड्रॉ करनी है R के लेफ्ट में, R के लेफ्ट साइड में आपने आर्क ड्रॉ करनी है। और आप ज़्यादा बार रिपीट नहीं करोगे, मैं रिपीट आपको दिखाने की वजह से कर रहा हूँ। यहाँ पर आर्क देखिए थोड़े से रिपीट करने पे आपकी डबल हो गई है, तो ये डबल नहीं होनी चाहिए। एक बार दोबारा से चेक कर लेता हूँ, मेरे पास इरेजर नहीं है, सो लेट्स चेक। यस, ये गड़बड़ हो गया। तो आपको रिपीट नहीं करना है, ओनली 1 टाइम। और जो पेंसिल है उसकी जो निडल है वो साफ होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर R से आपको 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है। R से आपको 5 सेंटीमीटर का रेडियस ले करके एक आर्क लगाना है। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, सबको दिख रहा होगा। इसके बाद R पर आपको पॉइंटर को रखना है, पुट द पॉइंटर ऑन आर्क एंड मेक एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर, और वो पिछली वाली आर्क को कट करेगा एक पॉइंट पे। सबको कट पॉइंट दिख रहा होगा, ठीक है। सो देखिए आर्क है, ये कट करा है यहाँ पर। अब इसके थ्रू आपको यहाँ पर मैच कर देना है, और ये P पॉइंट पे आपने मैच कर दिया इसको, और इधर से आपने R पॉइंट पे इसको मैच कर दिया, सो ये पॉइंट क्या हो गया, दिस इज द पॉइंट S। आप इसको नेमिंग देते हुए चलोगे। अब आते हैं, इसकी लेंथ लिख देते हैं यहाँ पर। सो लेट्स राइट द लेंथ ऑफ PS। PS की लेंथ कितनी है, 5.5 सेंटीमीटर, दिख रही होगी सबको। और RS की लेंथ कितनी है, RS की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। सो ये सीरियल वाइज आपने नेमिंग लिखी, आपने सीरियल वाइज उसकी मेजरमेंट लिखी लाइन सेगमेंट की। सो इसके थ्रू आपने देखा कि आप का फिगर पूरा कंस्ट्रक्ट हो चुका है, PQRS। अब आप मैच कर सकते हो कि क्या सारी मेजरमेंट अप्रोप्रिएट हैं या नहीं। अब मैच कर लेते हैं, आपके जस्ट बगल में ही क्वेश्चन है। देखिए PQ कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, मैच करिए। RS कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, मैच करिए। PR कितना दिया हुआ है, डायगोनल 7 सेंटीमीटर, एंड PS इज 5.5 सेंटीमीटर, एंड दिस QR इज 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो अब आपका ये जो क्वाड्रिलेटरल बनकर तैयार हो गया है। एंड इसमें आपको मैंने क्या क्या पॉइंट बताए हैं, क्या क्या आपने प्रिकॉशंस बरतने। प्रिकॉशंस आपने ये बरतने कि सबसे पहले आपको बेस को ड्रॉ करना है। दूसरी चीज़, आपको तुरंत वर्टिसेस का नेम लिखना है और उसकी मेजरमेंट लिखनी है। और आर्क को रिपीट नहीं करना है, एक 1 टाइम लगाना है और रिपीट नहीं करना है, नहीं तो आपकी मेजरमेंट में एरर आ सकती है। सो उसके बाद आपको
सीरियल वाइज वर्टिसेस के नेम लिखते जाने हैं, ठीक है। और लास्ट में आपको उस मेज़रमेंट को, जो मेज़रमेंट आपने बनाई है, जो मेज़रमेंट आपने उस लाइव कंस्ट्रक्शन में करी है, उसको मेज़रमेंट को क्वेश्चन से मैच कर लेना है। आफ्टर दैट यू नीड टू राइट द कंस्ट्रक्शन एज वेल। आपको वहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी लिखना है, और कंस्ट्रक्शन जो आपको लिखना है वो आपको कैसे लिखना है, जैसे कि आपको कंस्ट्रक्शन आपको ऐसे लिखना है, और यहाँ पर स्टेप वाइज लिखना है। स्टेप फर्स्ट में आपने क्या किया, यू ड्रॉ अ लाइन पी क्यू 4 सेंटीमीटर, ओके, देन नेम बोथ वर्टिसेस P एंड Q। उसके बाद आपने क्या ड्रॉ करा, डायगोनल, सो यू ड्रॉ अ डायगोनल PR 7 सेंटीमीटर। तो कैसे ड्रॉ करा, वी नीड टू टेक अ रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर, देन पुट द पॉइंटर ऑन P एंड मेक एन आर्क। आफ्टर दैट टेक एन रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड मार्क एन आर्क at R from Q point through the pointer of the compass। उसके बाद मैच कर देना है आपको PR, जो कट पॉइंट आया उसे PR और QR को मैच कर देना है। तो हेयर आपका एक ट्रायंगल बन गया, और एक क्वाड्रिलेटर होता है वो डायगोनल के थ्रू 2 ट्रायंगल में डिवाइड होता है, इतना तो मालूम ही है सबको। उसके बाद आपने P के थ्रू एक रेडियस ली 5.5 सेंटीमीटर की, और P के थ्रू एक आर्क लगाया। उसके बाद R के थ्रू रेडियस ली और एक आर्क लगाया 5 सेंटीमीटर का, विच कट एट पॉइंट S एंड मीट PS एंड RS। सो हेयर वी कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर PQRS। ओके, सबको समझ में आ गया। वो कंस्ट्रक्शन जो लिखना है वो स्टेप वाइज लिखना है। मैंने आपको ये कंस्ट्रक्शन लिखने का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको PDF के थ्रू पूरे चैप्टर में आपको भेज देता हूँ, जिसके थ्रू आप उसको देख सकते हो कि कैसे कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है, ठीक है। सो आई होप कि सबके पास ये इक्विपमेंट्स होंगे, ये ज्योमेट्री बॉक्स होगा जिसके थ्रू आप ड्रॉ कर पाओगे। सो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको करके दिखाने हैं मुझे रफ नोटबुक में, नीट एंड क्लीन, और उसकी प्रैक्टिस 2 to 3 टाइम करनी है ताकि आपका ये पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। सो कोई प्रॉब्लम होती है कॉल मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।